है, उसे ये सब अच्छा लग रहा है। जीनियस। कौन जानता था कि इंसान का शरीर भी अच्छा ड्रम किट हो सकता है। ब्रैड अपने बेटे को ड्रम किट की तरह कैसे यूज कर पा रहे हैं? मजा आया ना? वो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि चेस्ट और बम की अकूस्टिक प्रॉपर्टीज अलग होती हैं जिन्हें वो यूज कर रहे हैं। ब्रैड मैक्स के अपर बैक को बेस ड्रम की तरह यूज कर रहा है। रिब केजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब हम उस पर मारते हैं तो रिब केज आगे पीछे वाइब्रेट होता है। इससे फिर लंग्स में प्रेजेंट एयर वाइब्रेट होती है जैसे कोई बेस ड्रम होता है। स्नेयर ड्रम के रिप्लेसमेंट के लिए ब्रैड मैक्स के बम को यूज कर रहे हैं। बम्स पर मेनली मसल्स होते हैं। जब साउंड सॉलिड चीज से ट्रेवल करती है तो वो काफी तेजी से ट्रेवल करती है। फास्ट मूव हो रही साउंड हाई पिच नॉइज क्रिएट करती है। इसके साथ ही आप हल्के गिगल्स और स्क्वीक सुन सकते हैं जो मैक्स बना रहा है, और ये तब हो रहा है जब ब्रैड मैक्स के चेस्ट को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेशन की वजह से एयर लंग्स और उसके वॉइस बॉक्स से स्पीड में बाहर निकलती है, जिससे फिर वो प्यारी स्क्वीकिंग सुनाई देती है। मैक्स और उसके डैड ये गेम अक्सर खेलते हैं और दोनों मस्ती कर रहे हैं, और ब्रैड हल्के हाथ से मैक्स के साथ खेल रहे हैं। मजा आया। के अंदर जाता है। ये बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े साइंटिस्ट्स बनेंगे। 6 फुट पानी में जाने के बाद भी ये मार्बल ट्रैक में रहते हुए एंड तक कैसे पहुंच रहा है? मार्बल पर डेफिनेटली बॉयंसी का असर हो रहा है। बॉयंसी मार्बल को ऊपर धकेलती है। क्योंकि ये मार्बल ग्लास का बना है, इसलिए पानी के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा डेंस है। इसलिए बॉयंसी फोर्स मार्बल को नीचे गिरने से रोक तो नहीं पाएगी, मगर स्लो जरूर कर देगी। ग्रेविटी की वजह से हवा में मार्बल की जो एक्सेलरेशन होती है, पानी में उससे 3 गुना कम होती है। दूसरी चीज जो मार्बल फेस करता है वो है इनक्रेडिबल इंक्रीज इन ड्रैग फोर्स, क्योंकि वाटर एयर के कंपैरिजन में 800 गुना ज्यादा डेंस है। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स को रास्ते से हटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। मार्बल को डिसेंट स्पीड पर ट्रैवल कराते रहने के लिए स्कॉट ने रैम्प के एंगल को बढ़ा दिया ताकि वो ड्रैग और बॉयंसी फोर्स के नेगेटिव इफेक्ट को ओवरकम कर सके। ग्रेट वर्क गाइस। ओह, ये तुम्हारे बस की बात नहीं साद। क्या बात है। डेविड 25 पाउंड यानी लगभग 11 किलो के वजन को सिर्फ 2 टूथब्रशेस के ब्रिसल्स के साथ उठा रहा है। अच्छा, यानी टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश भी हमारे दांत स्ट्रॉन्ग बनाता है। खैर, बेकार जोक था। ये लो, रस्सी टूट गई। चलो इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। डेविड जिस फोर्स को यूज कर रहा है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नायलॉन के ब्रिसल्स दिखने में बहुत ही स्मूथ लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें जूम करें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अनइवन और रफ होते हैं। जैसे ही 2 ब्रिसल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्रिसल्स के पीक्स और वैलीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिससे फिर वो ब्रश स्लाइड नहीं हो पाता है। इन्हें बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है इन्हें हॉरिजॉन्टली खींचकर, मगर जब इन्हें नीचे खींचा जाता है तो ब्रिसल्स स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, मगर ब्रिसल्स में प्रेजेंट रिजेस बहुत सारा फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे कि उनका स्लाइड होना मुश्किल हो जाता है। यानी ब्रश को खींचने वाले वजन के बढ़ने से ब्रशेस के बीच का फ्रिक्शन 1000 गुना बढ़ जाता है। यस, 1000 टाइम्स। इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है कि डेविड वजन उठाने के साथ साथ अपनी बेटी को भी लिफ्ट कर सकता है। हाँ, डेविड इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे ले जाते हुए अपनी 2 साल की बेटी को भी ब्रश से लिफ्ट कर रहा है। इसे कहते हैं अमेजिंग साइंस। अब तक हमने कुछ अमेजिंग होममेड इन्वेंटर्स को देखा है जिन्होंने दिस इज जीनियस। चलो, अच्छा हुआ किसी ने तो मेरी सुनी। फिल्मों की वजह से ऐसी चीजें सिर्फ सपना ही बनकर रह गई थी। क्या रायन इस होवरबोर्ड को जेम्स बॉन्ड से उधार पर ले आया है, या वो सच में एक गराज जीनियस है? रायन ने एक रफ स्केटबोर्ड डेक के साथ शुरुआत की और डेक के नीचे उसने 2 बड़े वुडन ऑक्टेगन लगाए और हर एंड पर 2 लीफ ब्लोअर्स को लगाया। ये ब्लोअर्स हाई स्पीड फैन के जरिए एयर को 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकते हैं। एयर इन होल से बाहर निकलती है, जिससे होवरबोर्ड और जमीन के बीच एक फ्रिक्शनलेस बफर बन जाता है।
रायन ने इन होल्स को इस तरह पोजीशन किया है कि एयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इससे एयर का एक हाई प्रेशर कुशन बनता है जिस पर बोर्ड फ्लोट होता है। और इससे भी कमाल की बात ये है कि ये पूरा सिस्टम पूरी तरह बैटरी ऑपरेटेड है, जिसका मतलब है इसे पावर केबल्स की जरूरत नहीं है और आप इसे लेकर जहां चाहे वहां जा सकते हैं। मगर चैलेंज ये है कि राइडर को अपना वेट बोर्ड पर बैलेंस करना पड़ता है ताकि कोई भी एज जमीन से ना टकराए, और ये काम जैसा कि आप देख सकते हैं आसान नहीं है। एक होवर बोर्ड को बनाना सच में जीनियस का काम है। वेल डन रायन।